हेलो गैस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो अभी फ़िलहाल सिडको की तरफ से न्यूज़ आ रहा है, जो सिडको 26,000 घरों का जो लॉटरी है उसका रजिस्ट्रेशन डेट और जो लोकेशन प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का डेट वो अभी एक्सटेंड हो गया है। तो अभी डेट उन्होंने एक्सटेंड करके 31 जनवरी 2025 कर दिया है। तो पहले ये डेट था, रजिस्ट्रेशन का जो डेट लास्ट डेट था वो था 26 जनवरी एंड रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट था वो 25 जनवरी। तो ये एक्सटेंड होकर ये 31 जनवरी 2025 हो गया है। तो एंड एंड सिडको ने अभी कुछ एक्सपीरियंस सेंटर भी रखे हैं, जैसे कि खारगर सेक्टर 14 में, तलोजा सेक्टर 37 में और खांडेश्वर सेक्टर 28। तो ये 3 सेंटर में एक्सपीरियंस सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर आप जाकर सैंपल फ्लैट देख सकते हैं कि आपका जो सिडको का फ्लैट वो कैसा दिखेगा और कैसा होने वाला है। तो आप उस एक्सपीरियंस सेंटर में जाकर उस फ्लैट को देख सकते हैं, जो भी आपको नज़दीक रहेगा जो भी सेंटर, तो वहाँ पर जा सकते हैं। एंड अभी भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि वो फ्लैट कहाँ पर लें। तो देखिए, सिडको ने ये आई थिंक 5th टाइम एक्सटेंशन किया है, ये रजिस्ट्रेशन डेट का 5th टाइम इन्होंने एक्सटेंशन किया है। तो सिडको आपको भी बहुत टाइम दे रही है कि आप आए, अप्लाई करें इन सिडको फ्लैट्स के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सिडको को एप्लीकेशन तो मिल रही हैं, लेकिन कुछ कुछ लोकेशन है, जैसे कि वाशी हो गया, खारगर हो गया और तलोजा हो गया, मुझे तो इन लोकेशन में ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आया है। तो इसलिए सिडको ने ये जो रजिस्ट्रेशन डेट है ये एक्सटेंड किया है। और अगर आप कंफ्यूज रह रहे हैं कि आपको कहाँ लेना है, तो पहले आपको ये देखना है कि आप जहाँ पर फ्लैट ले रहे हैं रहने के पर्पज़ से ले रहे हैं, कि आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है, उसको रेंट पर देना है, फ्यूचर में आपको शायद वहाँ पर आकर रहना है। तो ये आपको पहले सोचना होगा। लेकिन अगर आप रहने के हिसाब से भी देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देख रहे हैं, तो सबसे जो बेस्ट लोकेशन है, मुझे पता है क्योंकि मैं रहता हूँ उल्वे में, तो सबसे जो बेस्ट लोकेशन है वो है उल्वे का बामनडोंगरी लोकेशन और खारकोपर लोकेशन। तो ये सबसे बेस्ट लोकेशन है, क्योंकि प्राइवेट में यहाँ पर 65 लाख चल रहा है 1 BHK का, और वही सिडको आपको हाफ रेट में दे रहा है, जो कि है बामनडोंगरी लोकेशन का 32 लाख और खारकोपर का 38 लाख। तो ये लोकेशन का प्राइस जो है सबसे बेस्ट है। कंपेयर करेंगे अगर आप कोई भी लोकेशन से, जैसे कि खांडेश्वर हो गया, मानसर हो गया, तो और वाशी का तो रेट तो बहुत ही ज़्यादा है। प्राइवेट बिल्डिंग से आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफरेंस है उसमें। तो सबसे जो कम रेट है अगर हम मार्केट के हिसाब से बात करेंगे, तो वो है उल्वे का लोकेशन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उल्वे का लोकेशन सबसे बेस्ट क्यों है। सबसे पहली बात, उल्वे में जो प्रोजेक्ट चल रहा है बामनडोंगरी और खारकोपर, ये दोनों प्रोजेक्ट स्टेशन के सामने ही हैं। जैसे आप स्टेशन से बाहर आते हैं, स्टेशन के सामने ही वो प्रोजेक्ट है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट हो गया इस प्रोजेक्ट का। ओके। एंड सेकंड जो चीज़ है वो है अटल सेतु। तो जो अटल सेतु आपको पता होगा, 1 साल हो गया रहेगा अटल सेतु को अभी चालू है। तो अटल सेतु की वजह से ये हुआ है कि मुंबई यहाँ से नज़दीक हो गया है। बामनडोंगरी से अटल सेतु का जो एंट्री है वो कुछ 2 किलोमीटर है, और खारकोपर जो लोकेशन है वो तो जो एंट्री है वो एंट्री के पास में ही है खारकोपर का प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ से मुंबई पहुँच रहे 20 से 25 मिनट में। तो देखिए, तो ये जो चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, मुंबई यहाँ से नज़दीक है। तो जो भी लोग हैं मुंबई में जॉब करते हैं, तो उन्हें अगर प्रॉपर्टी लेना है तो उनके लिए ये उल्वे लोकेशन सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुंबई में रेट बहुत बढ़ चुके हैं। 1 BHK का प्राइस अगर आप लेने जाएंगे तो 1 CR के आसपास चल रहा है। और मुंबई भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है, वहाँ पर लोग रहना नहीं चाहते। अभी लोगों को थोड़ा खुला एरिया चाहिए, जहाँ पर आप आराम से एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके, जैसे उल्वे हो गया, खारगर हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा रोड से वाइड होंगे और इतना कंजेस्टेड आपको देखने को नहीं मिलेगा हर जगह। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड गैस, मुंबई में अगर आप 1 BHK लेने जाएंगे तो उसमें शायद आपको पार्किंग भी नहीं मिलेगा। तो इस सिडको प्रोजेक्ट में ये अच्छी बात है कि 1 BHK में आपको पार्किंग मिल रहा है। एंड अभी रिसेंटली ये लॉ भी आने वाला है कि अगर आप 4 व्हीलर कार ले रहे हैं तो आपको अपना पार्किंग बताना पड़ेगा कि आपके पास पार्किंग है कि नहीं। तो ये रूल भी अभी मुंबई में जल्दी आ रहा है। तो उसके वजह से पार्किंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है मुंबई के लोगों को। तो इसलिए जो मुंबई के लोग हैं वो नई मुंबई में शिफ्ट हो रहे हैं, नई मुंबई में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छा है और यहाँ पर पार्किंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं नवी मुंबई के बारे में, स्पेशली उल्वे। एंड गाइस, जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एयरपोर्ट।
तो देखिए, अगर किसी भी लोकेशन में एयरपोर्ट आ रहा है, अगर आप रेगिस्तानी होने दो वहाँ पर भी अगर एयरपोर्ट आ रहा है, तो उसके आसपास तो डेवलपमेंट होना ही होना है, उसके आसपास के प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर आसपास कमर्शियल्स आएंगे, ऑफिसेस आएंगे, लोगों को जॉब्स मिलेगा, तो जॉब्स मिलेगा तो वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है एयरपोर्ट के आसपास का जो लोकेशन रहता है। तो उल्वे एयरपोर्ट के आसपास है, तो डेफिनेटली यहाँ के प्रॉपर्टी के प्राइस तो अभी बढ़ चुके हैं, लेकिन आगे जाके यहाँ का ही प्रॉपर्टी बढ़ने वाला है। मुंबई का आप भूल जाइए कि मुंबई में आपको प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं मिलने वाला मुंबई में। तो अभी फ़िलहाल मुंबई या नई मुंबई आप देखिए, इसके आसपास तो जो सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको मिलेगा नवी मुंबई में मिलने वाला है, वो भी एयरपोर्ट के आसपास। तो इसलिए जो मैं उल्वे का आपको बोल रहा हूँ, सिडको के फ्लैट्स, बामन लोकेशन एंड खारकोपर लोकेशन, ये सबसे बेस्ट है रहने के लिए भी, और फ्यूचर में अप्रिसिएशन पर्पस के हिसाब से एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये फ्लैट्स सबसे बेस्ट है। तो गाइस, ये मेरा सजेशन था। अगर आप बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हैं कि सिडको के कौन से फ्लैट के लिए अप्लाई करें, तो मैंने आपको बता दिया। अभी वो आप पर डिपेंड करता है कि आप रहने के लिए फ्लैट ले रहे हैं, आपका हो सकता है फर्स्ट होम हो। तो अगर आप रहने के लिए घर ले रहे हैं तो वो लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रहने के लिए एंड फ्यूचर में अप्रिसिएशन पर्पज से ले रहे हैं, तो ये बामन का जो लोकेशन है, बामन खारकोपर लोकेशन, वो सबसे बेस्ट है। तो अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज होगी, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल में तो सब्सक्राइब करें।